हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफडी पर लोन के बारे में। और फ्रेंड्स, हमें जब भी कभी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत होती है और हमारे पास एफडी होता है तो हम सोचते हैं कि चलो एफडी पे हम लोन ले लेते हैं और उसका जो है पैसा धीरे धीरे जो है चुका देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एफडी पे लोन के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। फिक्स डिपॉजिट पे जो हम लोग लोन लेते हैं उसको हम लोग डिमांड लोन बोलते हैं, ठीक है। तो डिमांड लोन लेने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। एफडी पर कितना लोन मिलेगा, ठीक है, कितनी एफडी पे कितना लोन मिलेगा, एफडी पर लोन कितने समय के लिए मिलेगा, ठीक है। लोन का ईएमआई कैसे भरना होगा, लोन का ईएमआई अगर नहीं भरने पर हमें क्या होगा, ठीक है। क्या हम दूसरे की एफडी पर लोन ले सकते हैं, क्या हम दूसरे बैंक की एफडी पर लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स कि फिक्स डिपॉजिट पर लोन कैसे लें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिक्स डिपॉजिट पे जो होता है दो तरह का लोन होता है। एक जो होता है डिमांड लोन होता है और एक एफडी ओडी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिमांड लोन के बारे में चर्चा करेंगे। डिमांड लोन एक टर्म लोन होता है और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग एफडी ओडी पे भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिमांड लोन पे चर्चा कर रहे हैं। तो डिमांड लोन लेने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो डिमांड लोन लेने के लिए हमें कुछ ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती नहीं है फ्रेंड्स। एक तो हमारा जो एफडी जिस पे लोन लेना है वो चाहिए होता है, और दूसरा केवाईसी में पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास जो भी है। हालांकि अगर आपका पहले से सेविंग खाता है तो केवाईसी तो होता ही है बैंक के पास। तो अगर आप सिर्फ एफडी भी ले जाएंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने साथ रखें। अगर बैंक वाले मानते हैं तो आपने दे सकें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि एफडी पर हमें लोन कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस पे एफडी के लोन लेने के दिन जो हमारा क्लोजर वैल्यू होता है एफडी का, उसका 90% हमें जो है लोन मिलता है। अलग अलग बैंकों में थोड़ा सा वेरी करता है, किसी में 80%, किसी में 90%। तो अलग अलग बैंकों में थोड़ा सा जो है ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली जो होता है वो 90% होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने 2020 में कोई एफडी की है 5 साल के लिए, ठीक है, और अब 1 लाख रुपए की आपने एफडी की थी और 2025 में वो मैच्योर होने वाली है। अभी जो है उसकी वैल्यू जो है क्लोजर वैल्यू, अगर आज के डेट में अगर आप गए हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 1,10,000 रुपये है, तो 1,10,000 का 90% आपको जो है लोन मिलेगा, यानी कि 99,000। एफडी पर लोन कितने समय के लिए मिलेगा। तो जनरली जो है वो एफडी पे लोन 3 साल के लिए मिलता है। और उसमें एक क्लॉज और भी है कि जो आपकी एफडी है उसकी मैच्योरिटी डेट या फिर 3 साल दोनों में से पहले जो आ जाएगा उतने समय के लिए आपको लोन मिलेगा। तो मान के चलिए कि आपकी एफडी जो है 2024 में दिसंबर में अगर मैच्योर होने वाली है और आज अगर आप लोन लेने वाले हैं तो आपको जो है लोन दिसंबर 2024 तक ही मिलेगा, फिर आपको 3 साल का नहीं मिलेगा लोन वो, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। और जब एफडी की जो मैच्योरिटी डेट होती है तब तक, यानी कर सकते हैं कि दोनों में से जो पहले आ जाए उतने डेट के लिए, उतने समय के लिए आपको जो है डिमांड लोन मिलता है एफडी पे। लोन का ईएमआई कैसे भरना होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आपकी मर्ज़ी पर। तो सही बात है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जितने दिन के लिए भी लोन है, ठीक है, उसमें आप हर महीने भी भर सकते हैं, हर दिन भी भर सकते हैं, हर 15 दिन पे भी भर सकते हैं, या फिर एक बार में भी भर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैंडेटरी कि हर महीने भरना ही है। आप इसमें जो है कभी भर सकते हैं, और अगर नहीं भी भरते हैं तो फिर लास्ट में आपकी एफडी तोड़ करके उसको लोन को एडजस्ट कर दिया जाता है। लोन का ईएमआई नहीं भरने पर क्या होगा। तो लोन का ईएमआई अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर आपका जब भी एफडी मैच्योर होता है उस समय आपका जितना भी लोन बकाया रहेगा विथ इंटरेस्ट, आपकी एफडी से उतना पैसा लेकर के आपका लोन को बंद कर दिया जाएगा। क्या हम दूसरे की एफडी पर लोन ले सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी डिपॉजिट पे लोन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें भी क्या है कि बैंक पे डिपेंड करता है। कुछ बैंकें देती हैं, कुछ बैंकें नहीं देती हैं। तो आप अपने बैंक में ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे
थर्ड पार्टी डिपॉजिट पे लोन होता है कि नहीं होता है, डिमांड लोन। क्या हम दूसरे बैंक की एफडी पर लोन ले सकते हैं? तो दूसरे बैंक की एफडी पे ज़्यादातर क्या मतलब नहीं करते हैं लोन। मान के चलिए अगर एसबीआई का अगर आपका एफडी है और आप बैंक ऑफ इंडिया में या बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो फिर वो क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, अगर आपकी एसबीआई में एफडी है तो आपको एसबीआई में ही लोन लेना चाहिए। डिमांड लोन कितने समय में हो जाएगा? ये एक बहुत चिंता की बात रहती है कि लोन कितने समय में हो पाएगा मेरा। तो देखिए फ्रेंड, डिमांड लोन में कुछ करना नहीं रहता है, सीधा सा 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो कि बैंक को साइन करवाना पड़ता है। तो उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, 10 मिनट काफ़ी है। अगर आप बैंक में जाते हैं, ब्रांच में मिलते हैं तो 10 मिनट में डिमांड लोन करके आपको पैसा दे दिया जाता है। लोन लेने के बाद अमाउंट कैसे मिलेगा? तो देखिए, लोन लेने के बाद आपका जो अमाउंट है वो आपके सेविंग खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप वहाँ से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं।